गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम बताऊं क्या हो गया? 1:40 हो गया। और अभी मेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों के साथ शुरू होती है। मेरी गुड मॉर्निंग तो 6 बजे शुरू होगी थी, लेकिन आप लोगों के साथ अभी शुरू होती है। और एक काम जो है वो मेरा सारा हो गया है। बेसिकली सवेरे सवेरे कोई मेहमान आ गए थे, तो उनके साथ जब कोई भी मेहमान आ जाए तो टाइम तो लगता ही है, तो उसमें बिजी हो गई थी। तो फिर मैं काम में भी लेट हो गई। फिर मैंने फटाफट काम किया। और तैलान साहब की नाइट शिफ्ट है, तो उनके लिए खाना वाना बनाया और वो खा के चले गए हैं। और अभी मेरा किचन विचन सारा काम हो गया है। तो अभी मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये खा लिया था लड्डू। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ आप लोगों से होगी मेरी गुफ्तगू। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का क्या रूटीन है? कमेंट में आप लोग बताते तो नहीं हो, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो बाकी मैं तो भाई इतनी बेशर्म हूँ, तुम लोगों को मैं बोलती रहूँगी। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी। और फिर आज टीवी अब तक मैंने खोला ही नहीं है, तो टीवी भी देखूंगी अनुपमा कॉफ़ी पीते हुए। और लक्की का तो ऐसा है भाई, लक्की ने पेडिग्री तो खा ली, लेकिन लक्की का मूड नहीं है रोटी खाने का। तो अब उसका मूड नहीं है, तो मैंने उसके लिए भी रोटी नहीं बनाई, और मैंने अपनी भी नहीं बनाई है। बाकी आटा गूंद के रख दिया है और सब्जी बना के रख दी है। तो अभी मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, तो इस ये मांगेगा शायद 4 बजे के आसपास, तो उसी टाइम शायद मैं अपनी भी बना लूँगी। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग खाना चाह रहे हो तो आप लोगों को खिला भी दूँगी, है ना। तो अभी बना लेते हैं कॉफ़ी। और आज देखो काम है ना, इतना ज़्यादा हो गया था। कल जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लगा लो आंधी चली हुई थी, पूरा घर धूल में हट गया। फिर शाम को एक शादी में कन्यादान डालने के लिए जाना पड़ा। तैलान साहब को बोल रही थी, मैंने कहा आप चले जाओ, मैं नहीं जाती, मैं लकी यहीं पे है। तो अब कहते हैं कि 1 घंटा ही तो सारा लगेगा, चलते हैं। तो फिर मैंने कहा सारे आपके स्टाफ के होंगे, आप इंजॉय करो अपने स्टाफ वालों के साथ। कहता कहीं तो बाहर निकल लिया कर। तो कल फिर चले गए थे शाम को वहाँ। तो फिर आके और बेटी से भी बात नहीं की थी, आके कपड़े वगैरह चेंज किए और थोड़ा फ्रेश हुए, और फिर दूध बना के और फिर बेटी से बात की, तो थोड़ा सा लेट ही हो गए थे। तो फिर आज काम ज़्यादा होना ही था। देखो कहीं भी अगर चले जाते हैं तो दूसरे दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा होता ही होता है। तो अभी पूरा घर ऊपर से लेके और नीचे गली तक का तो मैं झाड़ू किया, फिर पूरे घर में फिर मैंने पोछा लगाया, और फिर मैंने डस्टिंग की। तो उसमें मेरे कम से कम 2.5 घंटा आराम से लग गए। तो ऐसा कुछ था, तो इसलिए मैंने सोचा फ्री होके दोपहर में मैं फ्री हो जाऊंगी, तो मैं फ्री होके आप लोगों से गुफ्तगू करूंगी। तो चलिए अभी बना लेते हैं भाई कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीऊँगी, और फिर थोड़ा सा देखूंगी मैं टीवी। और एक स्वेटर शुरू कर रखी है, तो थोड़ी मीठी मीठी ठंड अब तो बन जाएगी, और आगे फिर गर्मी आएगी, गर्मी में स्वेटर बनेगी नहीं। तो गुड्डी का ये है कि मम्मी बना के रख दो, अब की बार पहनने में नहीं आएगी तो अगली बार मैं पहन लूँगी। तो ऐसा कुछ था। ऊन सस्ती हो गई थी, बेसिकली उसके लिए मैंने बनानी थी, तो इसलिए ऊन ले आई थी। तो अभी थोड़ा सा वो बनाऊंगी। और दूध गर्म हो चुका है, और दूध बोल रहा है कि आजा कॉफ़ी बना ले, मैं दूध गर्म हो गया हूँ, नहीं तो मैं हो जाऊँगा ठंडा। तो अभी मैं ये ठंडा हो उससे पहले मैं बना लेती हूँ अपनी कॉफ़ी। और यहाँ पे देखो ये लक्की भाई साहब है, ये एक बार गर्दन उठा लेता है, फिर टिका देता है, फिर उठा लेता है, फिर टिका लेता है, ऐसा कुछ करके है। और ये मेरे किचन का काम हो गया है, ये देखो ये पूरा काम हो गया है। और यहाँ पे दूध उबल के जा रहा है, तो अभी इसमें बना लूँगी कॉफ़ी, और ऐसा कुछ है। तो चलो, तो जी ये मैंने अपना खाना बना लिया है। यहाँ सैलेड काट ली है, चुकंदर और टमाटर, और ये हरा साग है, मल्टीग्रेन रोटी, और ये लस्सी है। और टाइम मैं बता दूँ 3:10 हो गए हैं। तो अब थोड़ी सी मीठी मीठी भूख लगी है, तो मैं अभी खा लूँगी, फिर शाम को नहीं खाऊँगी। और लकी भाई साहब तो सो रहा है। तो ये हो गया है खाना। और तो चलिए फिर मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ, और फिर आपसे शाम को मिलती हूँ।
चलिए जी, अभी देते हैं लक्की को खाना। और अभी इसके लिए 2 अंडे उबाल दिए हैं और 2 ये रोटी बना दी हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और इसमें चूर के और लक्की को दे दूँगी। और बाकी 2-4 बर्तन हैं और ये साफ़ करूँगी। और लक्की भाई साहब को दिखा दूँ, लक्की ये बैठा हुआ है। और आज मैंने ये पर्ल मिलेट है, इसको थोड़ी सी ना धूप लगाई थी। फिर मैं सोची थी इसको मैं पीस लूँ, पर इसको ना मैं कल पीसूँगी थोड़ी सी 1-2 घंटे की धूप और लगा के, तो ना जो आटा है ना वो बहुत बढ़िया निकल के आएगा। और चक्की पे लोड भी नहीं पड़ेगा। अगर कनक में ना सीलापन होता है ना, यानी थोड़ा सा बिल्कुल एकदम सूखा नहीं हो ना, तो चक्की ना अंदर से जो आटा वो चिपक जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कल इसको पीस लूँगी। और फिर आगे थे 4-5 मेहमान, तो चलिए फिर मैं अभी दे देती हूँ लक्की को खाना और फिर मैं संध्या करूँगी। तो जी अभी काम तो सारा निमट गया है, तो अभी मैं अपना स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। तो स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ इसे शेयर करना बनता है। और लाइट दूसरी जला देते हैं। तो अभी ये जो है ये लेमन वाला जेल है और इसकी डिटेल वीडियो भी 2 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका मैं करूँगी। तो जैसे हम किसी पार्टी वगैरह में भी जाते हैं ना, या किसी शादी में जाते हैं, गेट टुगेदर में जाते हैं, किसी घर भी जाना होता है या किसी गेस्ट को हमारे घर आना होता है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो आप लेमन जेल लें और हल्की सी मसाज करें 2 से 3 मिनट। और आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको। अब आपके पास जैसे मसाजर नहीं है तो आप ना अपने हाथों से मसाज करनी है। और अगर मसाजर है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मसाजर का ही यूज़ करें, क्योंकि उससे ना एक तो मसाज बहुत बढ़िया होती है। और देखो मेरे हाथ से ये खुल गया है, तो ये अपने आप से बंद नहीं होगा, कल तैलन साहब से बंद करवाऊँगी। तो यहाँ मैं बता दूँ मेरे पास ये मसाजर है तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। और इससे ना एक तो जो मसाज है वो बहुत ही अच्छी डीप हो जाएगी। एक जो हम जैसे ना हमारी बारीक बारीक नसें होती हैं तो उन पे हम इस चीज़ का, ये जो डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं ना, इस चीज़ का मसाज करते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो मेंटेन रहता है। तो अभी और बहुत ही अच्छी स्किन में एक रिलैक्सिंग मिल जाती है। तो ये आप करके देखना, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और मॉर्निंग में जब उठोगे ना बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस पे। और जो स्किन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हील होगी। तो आप इसको यूज़ करके देखना। बाकी ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है कि भैया आप ये सोचो कि ज़्यादा महंगा आता है। 300-400 रुपये से स्टार्टिंग है। बाकी आप वही बात है ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, है ना। तो बहुत तरीके के मार्केट में ना मसाजर आए हुए हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको बता रही हूँ आपने वही कंपनी लेनी है। तो
तो हो गया है। और अब इसको हम देखो, इसके बाद मैं तो करूँगी वर्जिन कोकोनट से मसाज। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको पूरी रात ऐसे ही छोड़ के सो सकते हो। तो मैं इसको उतार के, और या तो जैसे मैं करती हूँ, जैसे गाय का घी होता है ना, उससे मसाज करती हूँ। आज मैं करूँगी वर्जिन कोकोनट ऑयल से। और मेरी अभी जैसे ऑयली, मेरी वैसे नॉर्मल स्किन रहती है, ना ड्राई होने देती हूँ मैं इसको ज़्यादा, और ना ही मैं ऑयली होने देती हूँ, उसको बैलेंस में करती रहती हूँ। तो एक बार आप अपनी स्किन का टेक्सचर जो है वो समझ पाओगे ना, आपकी स्किन क्या मांग रही है और मौसम क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर स्किन को चीज़ें दोगे ना, तो एक बैलेंस बन जाएगा। यानी ना तो ड्राई होगी और ना ही ऑयली होगी। तो आप एक बार अपनी स्किन को समझो। जैसे हमारी बॉडी है ना, वो भी हमें बताती है कि अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें भूख लगती है ना कई बार, जैसे प्यास लगती है तो पता चलता अभी पानी पीने की ज़रूरत है। और भूख लगती है तो हमें पता चलता कि हमें कौन सी सब्ज़ी खानी है, रोटी खानी है, चावल खाने हैं, ओट्स खाने हैं, सैलेड खानी है, या हमने क्या खाना है। तो उसी तरीके से हमारी स्किन भी है और हमारी हेयर ग्रोथ भी उसी तरीके से वर्क करती है। तो अभी मैं इसको मैं धो लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने धो लिया है। अब आपने ना बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है स्किन को, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल लेना है। और देखो, हल्का हल्का सा आपने टॉवल से डैप टैप करना है, बाकी ज़्यादा ड्राई फेस नहीं करना है। अब इसी के ऊपर हम लगा लेंगे, अगर गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गाय का घी नहीं है तो वर्जिन कोकोनट आप वो ले सकते हो। वो भी नहीं है तो विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है ना, हम फेशियल में यूज़ करते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। बस ये है कि भाई ओरिजिनल विटामिन ई होनी चाहिए, ऑयल होना चाहिए, और ओरिजिनल ही घी होना चाहिए, और ओरिजिनल ही वर्जिन कोकोनट होना चाहिए। तो बाकी कोई भी कोल्ड क्रीम मैं तो रेकमेंड नहीं करती हूँ रात को सोते वक्त लगाना। तो केमिकल फ्री आप चीज़ें उसको दो। जैसे मैं तो जो घी है ना, मेरा ऑर्गेनिक घी होता है, और कुछ मेरा घर में बनाया हुआ घी होता है, तो वो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास वही सेम बात मसाजर नहीं है, तो आप हाथों से नीचे से ऊपर ऐसे करते हुए आप मसाज फेस की करें। और जो मसाज पूरे फेस की कैसे करनी है उसके बारे में भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। बहुत सारी दे रखी हैं, बहुत सारी रेमेडी दे रखी हैं, बहुत सारी फेशियल के बारे में बता रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ मसाजर का यूज़ करूँगी। तो ये होगी है मसाजर से मसाज। तो और मैं इसको ना, जैसे आप ये सोचते होगे बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी ग्रीसी सा लग रहा है, तो ये ग्रीसी नहीं है, इसकी शाइनिंग है। और ये देखो हाथों पे ना बिल्कुल भी नहीं रहा है, कितना सारा मैंने ऑयल लिया था। और अपने हाथों पे भी है ना डेली ऐसे ही मसाज करके, और तब आपने सोना है। और अगर आप अपनी केयर करोगे तो सुंदर दिखोगे, सुंदर दिखोगे तो एक थोड़ा सा ना, जैसे हम कई बार किसी और को देख के बहुत सुंदर लेडी दिखती है, बहुत ही ज़्यादा ग्लो दिखता है, बहुत ही सुंदर हाथ दिखते हैं, तो अपने आप में ना कुछ ऐसा ना हो कि भी देखो ये कितनी सुंदर है, कितनी शाइनिंग आ रही है इसके फेस पे, कितना ग्लो है, हम मेरे फेस पे क्यों नहीं है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो आप देखो कितनी देर लगी, 2 से 3 मिनट तो आपने जेल की मसाज करनी है, 2 मिनट आपको धोने में लगेंगे, और 2 से 3 मिनट आपने ऑयल लगाने के बाद मसाज करनी है। बस कितना टाइम, ज़्यादा है ना, ये लगा लो कि 8-9 मिनट लगेंगे। 10 मिनट आप लगा के चलो, तो 10 मिनट तो अपने लिए आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए फिर, ये देखो, ये मैं पास से दिखा रही हूँ। और अभी मैं पीऊँगी थोड़ा सा गर्म दूध। और बेसिकली आज मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैंने रोटी 3 बजे के बाद ही खाई थी,
तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। लकी को मैंने खिला दी है। तैलन साहब जो है ऑफिस गए हुए हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे एक नई ऊर्जा के साथ, एक और नए कंटेंट को लेके होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तो तब तक आप लोगों ने क्या करना है, ये रेमेडी ज़रूर से ट्राई करनी है। हर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेमेडी कैसी लगी। मुझे पता है कमेंट कोई एक दो बंदा ही करेगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हो। तो चलिए फिर हेल्दी बनाना, हेल्दी खाना, हेल्दी ही रहना। चिल एंड टेक केयर। बाय बाय।